हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीता डिज़ाइन स्टूडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हमें ब्लॉक जो मैं पिछली क्लास में पढ़ा रहा था उसे हमें जो भी बचे हुए ऑप्शंस थे आज हमें उनके बारे में जानना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट्स ने जो कि मुझसे ऑफलाइन पढ़ने आता है उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ब्लॉक में और ग्रुप में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ किया हुआ था पिछली क्लास में, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए थे। उनमें ये वाला जो ऑब्जेक्ट है देखिए, ये अभी सब इंडिविजुअल हैं। सारे ऑब्जेक्ट जो हैं सारे, ये जो सर्कल है जो कंटिन्यू लाइन से बना हुआ है, ये डैश्ड लाइन से सर्कल जो बना हुआ है, ये रेक्टेंगल, ये सब अलग अलग हैं। ना कोई ग्रुप है और ना ही ब्लॉक बना कर रखा हुआ है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ड्रॉ हैं। तो मैं सबसे पहले इसे ग्रुप बना लेता हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, सिंपली आपको इस तरीके से ड्रैग करके इसे कीबोर्ड से अपने जी प्रेस करके एंटर कर देना है। तो ये ग्रुप बन गया। देखिए एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है और सब एक साथ ही सेलेक्ट हो जा रहे हैं। अब दूसरे वाले में देखिए, ये ब्लॉक है हमारा, जो कि मैंने पिछली क्लास में इसे ब्लॉक बनाया हुआ था। मैं उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं दिखाता हूँ। अगर आप ग्रुप को एक्सप्लोड करना चाहें तो ग्रुप की चीज़ें एक्सप्लोड नहीं होती। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसे ग्रुप बनाया हुआ था, मैंने कीबोर्ड से अपने एक्स टाइप किया, एंटर किया और ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और एंटर कर दिया। अभी देखिए ये ग्रुप एक्सप्लोड नहीं हुआ है। जबकि ब्लॉक को मैं अगर एक्सप्लोड करना चाहूँगा तो ब्लॉक एक्सप्लोड हो जाता है। ये सिंपली मैंने एक्स टाइप करके एंटर किया, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर किया। अब देखिए ये जैसा पहले ये बिहेव कर रहा था ठीक उसी तरीके से बिहेव करने लग रहा है। तो आप ग्रुप को एक्सप्लोड नहीं कर सकते। ग्रुप को केवल अनग्रुप किया जा सकता है, एक्सप्लोड नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। दूसरा, ग्रुप की चीज़ें हमें लगता है कि सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करती हैं। जबकि ब्लॉक की चीज़ें हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तरह मिल जाती हैं, जो कि आपने पिछली क्लासेस में देखा भी पिछली क्लास में कि ब्लॉक किस तरीके से काम करता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ करना हो, अपनी ड्राइंग में कई बार यूज़ करना हो, या किसी दूसरी ड्राइंग में भी अगर आपको वो ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो, तो आप उसे स्टैंडर्ड साइज़ में बनाकर ब्लॉक में कन्वर्ट कर लीजिए, ना कि ग्रुप में। और ब्लॉक में कन्वर्ट करके आप अपना काम ईजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने ग्रुप और ब्लॉक में अंतर देख लिया। अब हम अपना देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है अभी भी, ये ब्लॉक मुझे अगर मान लीजिए किसी दूसरी ड्राइंग में यूज़ करना हो, जैसे कि मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ें हो स्टैंडर्ड साइजेस में बनाकर उसे ब्लॉक बना लीजिए, ताकि आप फ्यूचर में किसी दूसरी ड्राइंग में भी अगर उसे यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। अभी ये जो मेरा ब्लॉक है वो मैं अगर दूसरी ड्राइंग में पेस्ट करना चाहूँ तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं यहाँ से इसे अगर मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँगा तो ये देखिए हो जाएगा। मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, लेकिन इससे हमें केवल उसी टाइम पर ये ब्लॉक मिल पाएगा जितने टाइम तक मेरी ड्राइंग मेरे पास ये वाली रहेगी। अगर गलती से मुझसे ये ड्राइंग डिलीट हो गई या मैंने क्लाइंट को भेज दिया, उसके बाद मेरे पास इसका कोई भी बैकअप नहीं रह गया, या गलती से फाइल क्रैश कर गई या कुछ भी, और ये ब्लॉक मेरे पास नहीं रह गया, उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ? उस कंडीशन में तो मैं किसी दूसरी ड्राइंग में ब्लॉक को यूज़ करने के लिए दोबारा से ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप इस ब्लॉक को राइट ब्लॉक बना लीजिए।
अभी राइट ब्लॉक बनाते कैसे हैं ये समझते हैं। अभी इसे मुझे राइट ब्लॉक बनाना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। फिर मुझे अपने कीबोर्ड से W प्रेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक W ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे या एंटर भी कर देंगे तो आपको एक यहाँ पर राइट ब्लॉक का नाम लिखकर दिखाने लगता है। एक राइट ब्लॉक की विंडो खुलकर आ जाती है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था कि राइट ब्लॉक बना लेंगे, लेकिन जब मैंने W प्रेस किया तो W ब्लॉक आया। तो हो सकता है कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूज़न हो कि ये तो W ब्लॉक है, राइट ब्लॉक है। तो W ब्लॉक राइट ब्लॉक एक ही चीज़ है। यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू ब्लॉक वाला ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर ब्लू टिक होगा, इसको रहने देना होगा, या फिर अगर नहीं है तो आपको ब्लू टिक पर चेक कर देना, मतलब इस कन्वर्ट टू ब्लॉक वाले ऑप्शन को चेक कर देना ताकि वो ब्लू हो जाए। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको इन सब में आपको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ब्राउज़ वाले सेक्शन के अंदर यहाँ देखिए आपको वो पहले ही से पाथ दे रहा है कि आपकी ये जो ब्लॉक है वो कहाँ सेव होगा, और उसका नाम होगा न्यू ब्लॉक डॉट DWG। अभी मेरा ब्लॉक जो है वो डेस्कटॉप पर राइट ब्लॉक्स न्यू ब्लॉक के नाम से सेव हो रहा है डेस्कटॉप पर। तो मैंने इसे अपनी जो मुझे लोकेशन देनी मैंने उसके लिए इसे ब्राउज़ करने के लिए बोला, तो ये हमें डेस्कटॉप पर मुझे सेव करना है। तो मैंने इसे डेस्कटॉप पर मैं आ गया और मुझे इसे राइट ब्लॉक वाले फ़ोल्डर के अंदर सेव करना है। मैंने यहाँ से इसे राइट ब्लॉक वाले ऑप्शन को चूज़ कर लिया और यहाँ से मैंने अपनी ड्राइंग का नाम लिख दिया बेड 1, और ये मेरा मुझे राइट ब्लॉक के अंदर सेव करना है, ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ से ओके कर दिया। तो अभी देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक बन चुका है हमारी ड्राइंग के अंदर भी। और अब ये ऑब्जेक्ट मुझे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर ब्लॉक बना लिया, मैं कैसे इसे दूसरी ड्राइंग में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए इस वाली ड्राइंग में यूज़ करना हुआ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। या तो मैं अगर अभी तुरंत अगर मुझे यूज़ करना होगा तो मैं यहाँ से Ctrl+C करूँगा और यहाँ पर Ctrl+V कर लूँगा, यानी कि कॉपी पेस्ट कर लूँगा। लेकिन मैं 10 दिन बाद किसी दूसरी ड्राइंग पर काम कर रहा हूँ और ये पुरानी वाली ड्राइंग मुझे नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और देखिए मैंने डेस्कटॉप के अंदर राइट ब्लॉक्स वाले फ़ोल्डर के अंदर मैंने इस बेड 1 नाम का जो ब्लॉक बनाया हुआ था मैंने, वो यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो अब हम इसे यहाँ से सिंपली Ctrl+C कर लेंगे और वहाँ पर जाकर Ctrl+V कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो आई थिंक आपको ये जो ब्लॉक का हमारा क्लास 2 था इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस केवल मुझे राइट ब्लॉक के बारे में बताना था, क्योंकि मैं ब्लॉक कैसे बनाया जाता है ये पिछली क्लास में बता चुका था, और ब्लॉक किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है ये भी मैंने बता दिया था, और ब्लॉक में किस तरीके से आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये सब भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया हुआ था। इस क्लास में केवल मुझे राइट ब्लॉक के बारे में बताना था। आगे की क्लासेस में मैं और भी चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा, आगे की चीज़ें पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।